पेश किया गया, उसमें एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई इस बार तो आपका विकास दर 1% कम है। अब आनंद किशोर फाइल पलटने लगे। फाइल पलटते पलटते वो आदमी को बुझेबे नहीं किया कि क्या पूछा, उसके सर के ऊपर से चला गया। नहीं समझे, जवाबे नहीं निकला। सम्राट चौधरी को कोई जवाबे नहीं निकला। लास्ट में अब सारा साइलेंट हो गया, सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद तो जैसे अनपढ़ बच्चा नहीं क्लास छोड़ के भाग जाता है, वैसे ही किताब उताब उठाया, दोनों चलते बना। आज बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट अभी पेश हो गया है, पास नहीं हुआ है, पेश हो गया है। 3,17,000 करोड़ का बजट सम्राट चौधरी एज वित्त मंत्री पेश किए हैं। लेकिन ना ही जाने क्यों क्या वजह रही कि जब बजट पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस पे भैया बताइए। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री को ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं। अरे जो वित्त मंत्री बना ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार वित्त मंत्री बना, ज्ञान नहीं है। ना आता ये रिसर्चर है, वित्त विभाग का रिसर्चर है, कहाँ से है? नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाएगा। ये संविधान में ही है कि अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाइए, अंगूठा ठेल को वित्त मंत्री बनाइए। नहीं समझ, ये सब यहाँ है ही है व्यवस्था। IAS IPS IAS जो है वित्त विभाग में जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बजट बना दिया, इनको दे दिया, अल्लाह पढ़ दिया। अब एक काट कुट थोड़े कर सकते हैं, कुछ कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का गाइडेंस है, भाई जो बना के दे दिया आनंद किशोर, उसको पास करो, कुछ नहीं करना है। आनंद किशोर भी नहीं बोल रहे थे। अरे आनंद किशोर को ज्ञान नहीं, 2.5 मिनट तक तो ब्लैंक हो गया। आनंद किशोर को ज्ञान रहे तब ना कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा। आनंद किशोर तो शिक्षा में था, तो शिक्षा माफिया जितना घोटाला हुआ शिक्षा विभाग में आनंद किशोर के समय में न हुआ कि दूसरा के समय में हुआ। तो आनंद किशोर तो खुद शिक्षा माफिया है, उसको क्या बजट के विषय में जानकारी है। परसों भी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हुआ पेश किया गया, उसमें एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई इस बार तो आपका विकास दर 1% कम है। अब आनंद किशोर फाइल पलटने लगे। फाइल पलटते पलटते वो आदमी को बुझेबे नहीं किया कि क्या पूछा, उसके सर के ऊपर से चला गया। नहीं समझे, जवाबे नहीं निकला। सम्राट चौधरी को कोई जवाबे नहीं निकला। लास्ट में अब सारा साइलेंट हो गया, सभी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद तो जैसे अनपढ़ बच्चा नहीं क्लास छोड़ के भाग जाता है, वैसे ही किताब उताब उठाया, दोनों चलते बना। कोई चीज के लिए जो है वो इसमें वृद्धा मतलब वृद्ध के लिए वो सब कुछ नहीं हुआ। दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं देखा गया। सिर्फ क्या देखा गया है, ड्रीम ऑन व्हील महिलाओं के लिए कर दिया गया है। महिलाओं के लिए बस कंडक्टर महिला बनेगी, ड्राइवर महिला बनेगी, पिंक टॉयलेट बनेगा। अरे ये सारी चीजें तो ऐसे बजट में लाने की क्या जरूरत है आपको? ये तो जनरल चीज है, आपको करना ही करना है। अब कहिएगा कि रोड सफाई के लिए हमने ये कर दिया, नाले सफाई के, ये सब तो करना ही है। तो ये सारी चीजें एक बरगलाने की बात है और जनता जो है समझ रही है कि, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे थे, जब वो बजट पढ़ रहे थे तो बहुत सारे शब्दों का तो उच्चारण सही से नहीं कर रहे थे वो, तो वो बजट क्या समझेंगे। आरजेडी वाला कहता है कि हम ही ट्रेनिंग दिए हैं। हाँ, वो आरजेडी का ट्रेनिंग लेके गए हैं। अब नीतीश कुमार का संरक्षण मिला हुआ है उनको। नीतीश कुमार ने जो कहा, सही कहा है इन्होंने कि नीतीश कुमार ने जो कहा, IAS ने जो बना के दिया, और उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा पूरा बजट रात में। पढ़ने आइबे नहीं करेगा। पढ़ने गला लगाए नीतीश कुमार। आज तक देखा था कि कभी वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री गला लगा लिया। इधर से 6 महीना से ले लीजिए, कभी अशोक चौधरी को गले लगा लेते हैं, कभी किसी को गले लगा लेंगे, कभी किसी का मूड़ी लड़ाने लगेंगे आपस में। नीतीश कुमार जी का एगो एज हो गया, वो अब कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, कंधा लगाना, गले लगाना, ताली बजाना, ये सब बेचारे का अभी तबीयत खराब के चलते ये सब हो गया है कुछ दिमाग से अपना, उनको नहीं बुझा पाता है। नहीं तो नीतीश कुमार को तो पहले अगर बहुत बढ़िया बिहार के लिए करना चाहते हैं तो सारे विभाग का खाली जांच कराइए। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग में है, उसका जांच कराइए। भवन निर्माण विभाग में था अशोक चौधरी, उसका जांच कराइए। अभी भवन निर्माण विभाग का जांच कराइए। केवल घोटाला चल रहा है और वही पब्लिक को बरगलाने के लिए ये इतना बजट लंबा चौड़ा लगा दिया और दिखा दिया कि महिलाओं को ही हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, बस चलाएगी, कंडक्टर रहेगी, बॉडीगार्ड रहेगी, सब कुछ वही रहेगी। कुंदन जी के बात से इत्तेफाक हम भी रखते हैं। जैसे है क्या कि नीतीश कुमार ने सब दिन, नीतीश कुमार जब से सरकार में आए, बाहरी विकास पर फोकस जो होता है ना, वो दिखावा जिसको कहते हैं वो किए। बिजली, सड़क, पानी, ये सब क्या है, ये सब दिखावा है। लेकिन भीतर से जो बिहार की जड़ को मजबूत
मजबूत जो कहते हैं कि पानी डाल डाल के शीश के जड़ को मजबूत किया जाता, जो आम आदमी बात करते हैं। रुक जाइए, एक मिनट जड़, ये देखिए जड़ है, ये समझे, पीपल बोधि वृक्ष है, समझे। ये बोधि वृक्ष का मेडिकली जांच होता था जब वहाँ बोध गया में जब होता था, नीतीश कुमार उस पे उनका टीम जाता था, विदेश से टीम आता था, कहाँ से आता था स्पेशल। ये बोधि वृक्ष को लगा दिया, देखिए सब पत्ता एक को सड़ रहा है, सब इसको देखने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल बोधि वृक्ष उधर खड़ा हुआ है। विकास का यही है कि जड़ क्यों, आखिर क्यों खोखला होते जा रहा है। आम आदमी की कमाई पे, आम आदमी को कैसे कमाए, कैसे पेट भरे, उस पे सोचना चाहिए था। एकदम जो बोल रहे हैं कि अपना आपके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। आरसीपी बाबू चिल्लाते रहते हैं कि बिहार में जो है सोना का खदान है, बड़का खदान है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस्पात का खदान बिहार में है, उस पर कोई खदान है, आप बहुत जमीन के नीचे इतना सारा कुछ है, उस पर सरकार कभी कुछ नहीं कर रही। पर्यटन को महिलाओं के लिए आप बस का रास्ते बना रहे हैं ना। आप पहले बिहार में जितना पर्यटन स्थल है, जितनी पौराणिक चीजें हैं, जितनी ऐतिहासिक धरोहरें हैं या जितनी धार्मिक धरोहरें हैं, उसको भी अगर मन से बना देते, बढ़िया से पर्यटन के लायक बना देते, तो इतना इनकम आता सरकार को कि सोचने का जरूरत नहीं। देखिए पहली बात, इसके यहाँ तो जो बालू माफिया जो है, ये बालू पर बढ़िया से कंट्रोल कर ले तो बालू से बहुत पैसा आएगा। लेकिन इसी का एमएलए एमएलसी सब बालू में जुड़ा हुआ है, सब माफिया है और सब कमाता है और सरकार को एमएलए के तो हम जानते हैं जिसको ठेका मालूम है। देखिए बालू में रविकांत जी से दूसरा सवाल करेंगे। रविकांत जी, आप बीजेपी कवर करते रहे, ये जो बजट है, हम सभी का नहीं बीजेपी का बजट है कि जेडीयू का बजट है, हमको इसका जवाब देखिए। ये तो बजट नहीं कहा जा सकता है किसका बजट है, नहीं बजट है। नीतीश कुमार जब उठ के सवासी दे रहे हैं तो जदयू का भी बजट हो सकता है। अब बीजेपी के नेता बजट पेश कर रहे हैं तो बीजेपी का भी बजट हो सकता है। तो ये एनडीए का बजट झलक किसका ज्यादा दिखा है, जेडीयू का झलक दिखा है या फिर बीजेपी का झलक दिखा है? चुनाव में जैसे कि नया कैसे बउआ के दिखावेला अंगूर कैसे ऐसे झुनझुना लेके आए थे आरजेडी वाला, झुनझुना लॉलीपॉप। विपक्ष का तो काम है करना चाहेंगे हम इसमें। विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना, मगर जो बात है कि बुनियादी चीजें जो पहले पूरा होना चाहिए था 20-30 साल पहले, वो अभी तक बेशर्म नेता आज भी वहीं पे तक हैं। एगो तो हम देखे कि कृषि विभाग अब रोड भी ये करेगा, मतलब अब हम सुन के थोड़ा हम ये हुए तो सुन के हम थोड़ा ये हुए कि अब ये कैसे कैसे क्या क्या है। मतलब पहले तो वित्त मंत्री एक सही आदमी को बनाना चाहिए, ये मेरा कहना है। सवाल बहुत ये सवाल हम क्या गलत उठा रहे हैं? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं बीजेपी का। कहाँ के सम्राट? कौन सा युद्ध जीते? पहले तो आरजेडी में सम्राट, जैसे सम्राट चौधरी, क्या नाम से आप डर रहे हैं? पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप सम्राट चौधरी के नाम से डर रहे हैं। बाद नीतीश कुमार, नहीं, हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम व्यक्तिगत खिलाफ नहीं, हम बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बोल रहे हैं। आप डरते हैं क्या सम्राट चौधरी? बजट किसका था? आप डरते हैं क्या सम्राट चौधरी से? नहीं, फिर ऐसे काहे बोल रहे हैं सम्राट चौधरी? आयुध एक मिनट भाई, इसमें जाइए ना। अरे रुको ना भाई। तो जैसे कि बात ये है कि कौन सा युद्ध जीते हमको बताइए। 24 के इलेक्शन जीत गया कि 25 के? पहला जब ये विधायक बना तो गलत सर्टिफिकेट पे बना, बड़ी आरोप है इनपे। ठीक है, एफआईआर हुआ, सब कुछ हुआ। सुन तिवारी बाबा कुंडली खोल देथुन। अच्छा, ये पढ़ता ठीक है, करता था किसके साथ रहता था, आज इसके अगल बगल कौन रह रहा है, ये भी तो देखने का है। गलत हाथों में वित्त मंत्रालय, अरे सम्राट 100% गलत है। आदमी इतना बड़ा नहीं, पहले हम अब खत्म करेंगे। सम्राट जी इतना बड़ा सम्राट थे कि अयोध्या में जाके सरयू नदी के तट पर इनको परवाह करना पड़ा नीतीश जी के चरणों में। और हम बताते हैं, अब हम इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं आपको। वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय जो है वो एक, मतलब कि मेरा कहने का मतलब हुआ कि उसको कुछ समझ होना चाहिए। सुशील मोदी जैसा गंभीर नहीं है। नहीं, सुशील मोदी से तुलना हो सकता है। सुशील मोदी नोटेड नहीं है। अब वहां पे सवाल किए ना, वही ना पकड़े गए, परसों ने ना 4 दिन पहले ना बजट के पेश करते हुए। बात ये है महत्वपूर्ण कि आपको ये पता नहीं है कि कम से कम स्टडी नहीं है, स्टडी होना चाहिए इस आदमी का। स्टडी नहीं है। 2 मिनट जरा बोल रहे थे जेडीयू का बजट, बीजेपी का बजट, ये बीजेपी का बजट है साहब। इसको मैं समझाता हूँ। आपको याद होगा कि संजय को जो आनंद फानंद में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने मांग किया कि आप मेरा ही जो मुद्दा है 2500 रुपया महिलाओं को, 1500 रुपया जो 1400 से बढ़ा के दिव्यांगों को, ये सब बढ़ा दीजिए 200। ये साफ तय था कि ये बजट में आने वाला है, ये रुका कैसे? और अशोक चौधरी से भी जब यहाँ पूछा गया तो उन्होंने भी ये बोला था कि हम अब जो बजट पेश करेंगे तेजस्वी बोल देंगे कि मेरा है।
ये बात आपने देखा होगा, सुना होगा। अचानक रोक दिया ये अचानक क्यों रुका? ये बजट में ये बात आने वाली थी, तेजस्वी यादव को कहीं से पता तो चला होगा, तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा। ऐसे तो नहीं है, नेताओं को तो अंदर खाने की बातें आ जाती हैं। 60 कट होने वाला अंदरूनी सेटिंग हो गया। यही बात है कि कुछ सेटिंग है, होली के बाद हो, मार्च के बाद हो। अगर ये बजट में अगर ये नहीं आया है, क्योंकि ये चुनावी बजट था, लुभावना बजट था, लुभावन बजट देना था, यहाँ पे कुछ तो देना था ना, लालच लोगों को नहीं दिया गया। आखिर ये बात क्यों नीतीश कुमार समझ रहे हैं? और ये सर्वे में भी आ चुका है कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार, तो उनकी सीट 45-43 से भी कम हो जाएगी, 35 और 38 पे आ जाएंगे वो। और राजद के साथ लड़ते हैं तो वही 80 से 83 हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। भले आप जो कहिए कि दिमाग उनका इधर उधर होता है, लेकिन जब उनका सीट की बात आती है तो वो समझदार है। और लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव राजद के साथ लड़ेंगे। अभी एक बात नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ, एक मिनट समय लीजिए, बजट कैसा था? एक मिनट। बजट देखिए, दो मामला में तारीफ कर सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जो हजारों करोड़ स्टूडेंट के लिए, हाँ, 1000 करोड़ की बात हुई है। परिवहन में महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हुई है। तो अब इसको जमीन पे कैसे उतारे, यह महत्वपूर्ण है। बाकी जाम जुम का आप देख रहे होंगे, परिवहन और तमाम शहरों उरों का जो सौंदर्यीकरण का है, उसमें नीतीश कुमार जितना आगे हैं, हम नहीं मानते हैं कि कोई मंत्रालय और इन सभी चीजों से विकास हो सकता है। नीतीश कुमार ने जो किया है उसी का अनुकरण ये लोग कर लें तो बहुत कुछ यहाँ परिवर्तन हो सकता है। फायदा होगा 2025 में बजट से एनडीए को? एनडीओ को किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ई वर्ग लाने के लिए ये बजट ले आए हैं। सारा धरा का धरा रह जाएगा। 2 महीना बाद 3 महीना बाद इलेक्शन घोषित हो जाएगा। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अब सरकार आएगी वो देखेगी। ये मोदी का चेहरा दिखा करके बीजेपी वाले और जदयू वाले जितना ठग ले, मोदी का चेहरा दिखा करके सबको वोट देता, नहीं तो सब वोट देने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये ठगने वाला बजट है। जो पत्रकारों को मत है, ये कोई पर्सनल मत नहीं है। ये जो आम आवाम की आवाज होती है वही पत्रकार के मुख से निकलता है। और इसको अगर कोई सुन रहे होंगे सत्ताधारी दल के लोग, तो इसे अन्यथा नहीं लेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया और सामान्य चर्चा हम लोगों ने की थी। अगर आप अच्छा करते तो हम लोग अच्छा चर्चा करते, और अगर आप में कुछ कमियां हैं तो हम पत्रकारों का दायित्व होता है कुछ कमियों को आपको बताएं जरूरी, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज बनकर ही आपके सामने रखते हैं। तो अब आपको फैसला करना है, आम जन को फैसला करना है कि चर्चा कैसा लगा और इस चर्चा में आपकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए थी। अब वास्तविक में इस बजट में आप हैं नहीं है, आपके लिए किया गया है नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो आपका फैसला 2025 में क्या होगा, ये हम भी आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।